हाय ऑल। सो आज मैं आपको 10 ऐसी इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगा जो कोई भी इंजीनियर मैनेजर बना है और 100 फ्लोर में लीडर है उसके काम आ सकती है अगर ये इफ़ेक्टिव टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो। जो पहली टिप है वो ये है कि आपको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है आपके ऑपरेटर्स लाइक शॉप फ्लोर वर्कर्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए जो कि कंट्रोल रूम में डीसीएस पे बैठते हैं, एंड आपके इंजीनियर्स हैं उनके साथ में, एंड आपके जो सुपीरियर्स हैं टॉप मैनेजमेंट उनके साथ में, और अदर डिपार्टमेंट्स लाइक टेक्निकल सर्विस है, प्लानिंग है, क्वालिटी है, डिस्पैच है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मानूंगा बिकॉज आपके पास फुल टेक्निकल नॉलेज है एंड अदर थिंग्स लीडरशिप क्वालिटी है, बट आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लैक करते हैं तो आप शॉप फ्लोर पे एक इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकते, यानी एक इफेक्टिव मैनेजर नहीं बन सकते अगर आप प्रोडक्शन में मैनेजर हैं तो। जो दूसरी चीज़ है वो मैं बताऊंगा, ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि कोई भी काम होता है अगर आपकी टीम से गलती हुई है, राइट फ्रॉम द आपका वर्कर है या ऑपरेटर है या इंजीनियर है, कोई भी है टीम में, किसी से भी गलती हुई है आप उसको ओन करो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस वी विल इम्प्रूव हिज स्किल, या हम उसको ट्रेनिंग के लिए भेज के उसकी स्किल इम्प्रूव कराएंगे, कुछ हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करेंगे या इंजीनियरिंग चेंज करेंगे या अदर कुछ चेंजेस करेंगे, बट आप ब्लेम मत करो कि सर ये तो ऑपरेटर की गलती है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मैनेजर हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपके कोई फोकलिफ्ट ड्राइवर है, क्रेन ड्राइवर है, आपके कोई लेबर वर्कर है, या आपके ऑपरेटर्स हैं, या आपके इंजीनियर है, किसी से मिस्टेक होती है तो ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज़ को मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहूँगा, एंड देन आपको मैं थर्ड नंबर बताता हूँ। जो थर्ड नंबर है वो ये है कि प्रोएक्टिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम आ रही है आपके एरिया में, आप किसी एरिया के मैनेजर हैं, ठीक है, या आप किसी लाइन के मैनेजर हैं, तो आप प्रोएक्टिव रहिए। सबसे पहले आपकी तरफ से जाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कुछ भी इशू आ रहा है, यू शुड बी प्रोएक्टिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पीछे नहीं हटना है कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, आपने दूसरे डिपार्टमेंट्स पे ब्लेम कर दिया चीज़ें। ऐसा नहीं चलता है, आपको पहले खुद को आगे बढ़ना है। अगर वो प्रॉब्लम भी दूसरे डिपार्टमेंट की है तो भी आपको अप्रोच करना है पहले एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। बिकॉज होता क्या है कि आपका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप शिफ्ट मैनेजर हैं या मान लो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल है प्रोडक्शन इंक्रीज करने की, ठीक है। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज अलाइन करने हैं, लाइक कोई भी रिसोर्सेज अलाइन करना है, टीएस डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए या अदर किसी डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए या एक्सटर्नल किसी एजेंसी की हेल्प चाहिए, तो ओनली यू शुड बी प्रोएक्टिव। कोई दूसरा आदमी आके नहीं कहेगा कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कराना, सबसे पहले आपको कहना है, ठीक है। फिर है कि ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ऐसे काम करने जिससे ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड हो, ना कि आपको ऐसे काम करने जिससे वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। आपको खाली दिखाने के लिए काम नहीं करना है, आपको क्या करना है कि रियल में कुछ वर्क करना है, कुछ प्रोजेक्ट करना है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी लेने जिससे कुछ वैल्यू इम्प्रूव हो। कहीं पे लॉस हो रहे तो लॉस प्रिवेंट हो, ठीक है, प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यील्ड इंप्रूव हो रहा है, कुछ ऐसे काम करने जिससे एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो उससे आपका जो है रेस्पेक्ट बढ़ेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो सीनियर्स हैं वो भी आपको लाइक करेंगे क्योंकि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप डाउन नहीं कर रहे हो प्रोडक्शन को। फिर पांचवें पॉइंट में मैं बताऊंगा कि कीप लर्निंग। भाई कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लाइक डेटा साइंस है, डेटा एनालिसिस है, पावर बीआई है, एसक्यूएल है, या कोई भी चीज़ है जो कि आपके काम आ सकती है, एसएपी है, या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या कोई
नई कुछ भी है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं है और आपके पास प्लेटफॉर्म है राइट लर्न करने का, या आपको पता नहीं है, तो आप किसी ऑपरेटर से, इंजीनियर से, वर्कर से, या किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म से, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके जहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सीखो। आप ऐसे भरोसे में नहीं बैठ सकते कि मेरे लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाएगी तभी तो मैं सीखूंगा। ये तो मेरे को कभी ट्रेनिंग नहीं मिली थी सर इसकी, तो मैं तो नया हूँ इस प्रोसेस के लिए, मैं तो दूसरी इंडस्ट्री से आया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम इंडस्ट्री चेंज करते हैं, इंडस्ट्री चेंज करके हम दूसरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। आपको ये वेट नहीं करना है कि मुझे कोई ट्रेनिंग देगा या मुझे कोई नॉमिनेट करेगा जब भी मैं ट्रेनिंग में जाऊँगा। आप आगे से बढ़ के आगे पार्टिसिपेट कीजिए, अपने एरिया के बारे में फुल नॉलेज लीजिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर जो पॉइंट आता हुआ है कि आपको कूल रहना है अंडर द प्रेशर। जैसे कि कोई इमरजेंसी जाती है, मान लो कोई मशीन ब्रेक डाउन में, अब कंटिन्यूस प्लांट्स होते हैं, जैसे पेंट है, ग्लास है, और प्लांट है, स्टील है, जो भी कंटिन्यूस इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है कि 24/7 प्लांट चलता है एंड इसमें हम ब्रेक डाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो लोग क्या पैनिक हो जाते हैं, स्पेशली आपके जूनियर्स जो हैं, इंजीनियर है आपके, या आपके ऑपरेटर्स हैं, या वर्कर्स हैं, वो क्या है कि पैनिक हो जाएंगे, अरे सर ऐसे हो गया, इसमें तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। आपको क्या है कि सिचुएशन को पहले समझना है, देखना है कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। आपको सबसे पहले रिसोर्सेज अवेलेबल कराने टीम के लिए, टीम को बोलना है काम रह के काम करना है। टीम अंडर द प्रेशर होगी बट आपको काम रहना है। आपका यील्ड नहीं बन रहा है, आपका प्रोडक्शन नहीं बन रहा है, आपके साउट नहीं करना है लोगों पे कि आप ऑपरेटर पे, इंजीनियर्स पे, वर्कर्स पे साउट कर रहे हो कि ये क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ। आपको काम रह के उसको कामली बताना है। बट काम रह के रहने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको लाइटली ले रहे हो चीज़ों को, कि भाई प्रोडक्शन नहीं हुआ या किसी ने लॉस कर दिया तो आप एकदम उसको लाइटली ले रहे हो, ऐसा नहीं है। बट आपको प्रेशर क्रिएट नहीं करना है टीम के ऊपर, ये एक की पॉइंट है। अब एक चीज़ है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कब आपको सुनना है और कब आपको एक्ट करना है। आपको प्लांट में बहुत सारे लोग गॉसिप करते हुए मिलेंगे, तो हर चीज़ आपको नहीं सुननी है, या इधर से सुन के इधर से कर देना है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मुझे रिटेन करनी है और कौन सी चीज़ को मुझे ऐसे ही बाईपास कर देना है, ठीक है। एंड सुन भी लिया तो कब मुझे एक्ट करना है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपने उसको सुन लिया। टीम में भी टीम मेंबर्स भी आके, एक टीम मेंबर किसी दूसरे टीम मेंबर के बारे में कह सकता है। अगर आप मल्टी डिपार्टमेंट्स लीड कर रहे हैं तो एक डिपार्टमेंट वाला आके दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कह सकता है, ठीक है। किसी इंजीनियर के नीचे ऑपरेटर है तो ऑपरेटर इंजीनियर के बारे में कुछ कह सकता है। बट आपको एक ट्रांसपेरेंट वे में जज करना चीज़ों को, आपको बायस नहीं होना है। आपको पता रहना चाहिए कि कब मेरे को चीज़ें सुननी है, कब मेरे को एक्ट करना है। अब जो पॉइंट आता हुआ है कि फॉलोअप, आपको हर चीज़ का फॉलोअप लेना है। मतलब आपका अगर शिफ्ट मैनेजर है तो शिफ्ट में टारगेट है कि ये सर्टेन प्रोडक्शन चाहिए, ये सर्टेन यील्ड चाहिए, उसके लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज करवाने हैं वो आपको करवाने पड़ेंगे टीम को, या उसके लिए जो भी प्लानिंग चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट से बात करनी है, आपको फॉलोअप लेना है। सबसे पहले आपको, यू आर द ओनली सोन रिस्पॉन्सिबल, सो आपको फॉलोअप्स लेने हैं, टीम के साथ में लेने हैं, अदर डिपार्टमेंट के साथ में लेने हैं, सीनियर से लेने हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपका प्रोडक्शन कम निकला तो फिर ब्लेम आपके ऊपर आएगा कि भाई आपने बताया क्यों नहीं था, ये चीज़ तो पता नहीं थी पहले किसी को भी। तो आपको फॉलोअप लेते रहना है। आइदर आपको किसी से भी, आपको उसमें शर्माना है, झिझकना नहीं है कि फॉलोअप लेने से वो लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना फॉलोअप ले सकते हैं उतना फॉलोअप लीजिए, फॉलोअप ज़रूरी है ताकि वो चीज़ें क्या है स्मूथली चलती रही। बट ओवर फॉलोअप भी नहीं करना है, मतलब ये है कि एक बैलेंस वे में आपको फॉलोअप लेना है। अगर कोई किसी डिपार्टमेंट की वजह से लॉस हो रहा है, या किसी बंदे की वजह से लॉस हो रहा है, या किसी प्लानिंग की वजह से हो रहा है, या कोई अदर चीज़ें हैं, कुछ मशीन में एरर है, मेंटेनेंस इशू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या किसी बाहर की एजेंसी को बुलाना है, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो आपको अवेलेबल कराने हैं और आपको फॉलोअप लेते रहना है, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, क्वालिटी है, वो बनती रहे।
एंड लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि आप क्वालिटी में, प्रोडक्शन में एंड अपने लोगों में बैलेंस करके चलिए। अब ये है कि कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बना देंगे लेकिन वो क्वालिटी में सही नहीं रहता है, वो रिजेक्ट होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ओनली प्रोडक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। आपको ये ट्राई करना है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो मिनिमम रिजेक्शन के लिए जाए, ठीक। सोनली ओनली प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना है, बट टीम है आपकी फोकस करते रहे। आपको बैलेंस करके चलना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है विद क्वालिटी बनना चाहिए, ठीक। एंड टीम भी एक प्रेशर फील नहीं करे हमेशा कि उनके जो है सिर पे एक प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। एक माहौल जो है वो कूल रहना चाहिए। क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस में 24/7 प्रोडक्शन होता रहता है तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं, बट आपको उस समय टीम की सपोर्ट करनी है। और कैसे टीम एक थोड़ा माहौल थोड़ा सही फील करे हमेशा, आपको जाके मिलना है उनसे, समझना है। आपको क्वालिटी की प्रॉब्लम समझनी है। अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट से क्वालिटी वाला बंदा कुछ कह रहा है कि सर प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सुनना है जाके। आपके वेयर हाउस का डिस्पैच का बंदा कुछ कह रहा था, उसको सुनना है जाके। आपके ऑपरेटर्स कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझना है, उसको सोल्व करानी है, ठीक है। तो एक बैलेंस ज़रूरी है। मीन्स आपका टारगेट फिक्स है प्रोडक्शन एंड यील्ड, बट बैलेंस करके करते हुए चलना है बिटवीन क्वालिटी एंड योर पीपल। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू। These are almost 9 to 10 points, so you note down, and definitely you will improve in your workplace, in your shop floor. So मैं खुद इस चीज़ को फील किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ कि कैसे हम एक इंजीनियरिंग उससे मैनेजरियल पोस्ट पे आ सकते हैं। जैसे सीनियर इंजीनियर से हम मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है और ये एक स्किल्स है जो आपको मस्ट एंड शुड है। अब इसमें मैंने आपको टेक्निकल स्किल्स का नहीं बताया, वो तो मस्ट एंड शुड है, बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए कि आपकी टेक्निकल स्किल है। ओके, बाय।